ये हाईवे जो है ये नांदेड़ तक आएगा और नांदेड़ के बाद देगलूर से लेकर आगे वो हैदराबाद तक लेकर जाएंगे। पर जहां तक परभणी से नांदेड़ की बात है उसमें ऑलरेडी हाईवे है और ट्रैफिक अगर बढ़ता है तो उस हिसाब से उसका विस्तारीकरण करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक शक्तिपीठ मार्ग महाराष्ट्र में होने जा रहा है। ये शक्तिपीठ के मार्ग में बहुत सारे किसानों की जमीनें का हस्तांतरण होने जा रहा है। पहले ही महाराष्ट्र में 3.25 लाख हेक्टेयर जमीन अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए ली गई है। उसके बाद में अभी 27,000 हेक्टेयर की जमीन ये अभी लेने जा रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए उसकी लागत है। मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जबकि आपके माध्यम से बहुत सारे रास्ते पूरे क्षेत्र जब जानने के लिए अच्छे बने हैं, फिर ये शक्तिपीठ मार्ग बनाकर किसानों की उपजीविका खेती पे है, पूर्वजों से चलते आ रहा है। अगर वो जमीनें अगर जाएंगी तो किसान रास्ते पे आ जाएगा, उसको खाने के लिए मोहताज हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि किसानों की जमीनें न रहते हुए ये शक्तिपीठ मार्ग कैंसिल हो सकता है क्या? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शक्तिपीठ मार्ग जो है ये भारत सरकार नहीं बना रही है। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार का है और महाराष्ट्र सरकार की योजना है। अब इसको बनाना नहीं बनाना ये महाराष्ट्र सरकार की भावना है, पर आपने जो भावना व्यक्त की है मैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा, पर अंतिमता निर्णय उनको ही करना है इसके बारे में क्या करना। श्री अब्दुल रशीद शेख। थैंक यू सर। जैसा कि ऑनरेबल मेंबर साहब ने कहा, गडकरी साहब के तो सारे फैन हैं हर जगह काम करने के, तो हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है, क्या आपका विभाग, आपकी सरकार कुपवारा करना रोड और बांडीपोरा गुरेस रोड और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए बाकी चीज़ों के लिए आप प्रावधान रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल सीमित है और इन्होंने सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। पिछले बार अध्यक्ष महोदय मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। यह कारगिल के पहाड़ी के नीचे है और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्मान्य ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है। आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाइयों में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट के तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार आप आइए, ये मैंने आपको अनुरोध किया था। और ये जो रोड बता रहे हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कश्मीर में काफ़ी काम दिया है और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। तो मेरा अनुरोध है कि ये रोड अभी फिलहाल तो राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है, पर आगे में ये सब काम पूरा होते समय इस बात का भी हम एक बार प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट करके उसका अध्ययन करके फिर निर्णय करेंगे। श्री अनूप धोत्रे। धन्यवाद स्पीकर साहेब। माननीय नितीनजी, मी आपले आभार मानतो की आपण नेहमी अकोला लोकसभेचं पालकत्व स्वीकारलं आहे आणि 7 नॅशनल हायवे आपण अकोल्यामध्ये दिले आहेत। माझा आपल्याला प्रश्न आहे की जे 10,300 किलोमीटर 2 लेन हायवे महाराष्ट्रामध्ये आहेत, त्यात मधले काही
फोर लेन करायचा प्रस्ताव आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इसकी घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे देश में टोटल 2 लेन टू 4 लेन करने में 16,000 किलोमीटर करीब 6 लाख करोड़ के काम शुरू है। और आज मैं ये घोषणा करता हूं कि 4 लेनिंग के लिए जो क्वालिफाई होते हैं उसके जो निकष है कि जब पीसीयूज में 2 to 4 लेन करने के लिए 10,500 ये क्राइटेरिया है, वो हम 10,000 करेंगे। 4 to 6 लेन को 22,500 पीसीयूज का क्राइटेरिया है, वो 20,000 करेंगे। और 6 लेन टू 8 लेन के लिए जो 34,000 पीसीयूज का क्राइटेरिया है, वो 30,000 करेंगे। और आज इस सदन में घोषित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आने वाले 2 साल में हम करीब 25,000 किलोमीटर 10 लाख करोड़ रुपए के 2 लेन टू 4 लेन रोड को मंजूर कर रहे हैं। इसमें से 3,500 किलोमीटर का डीपीआर बन गया है और अब बाकी का जो डीपीआर है 21,500 किलोमीटर का, ये पूरा शुरू करने के आदेश दिए हैं। और 2 साल में एक तो ये काम पूरे होंगे और ये 10 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट है इसमें काम शुरू हो जाएंगे, जिससे पूरे देश के एक्सीडेंट जो होते हैं ट्रैफिक के कारण उसमें कमी आएगी और ये काम प्रायोरिटी पे हम करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। श्री के सुरेश। Sir, Honorable Minister has been given reply that the coverage of the NH in the country, but in Kerala is the national highway is very nominal. Total national highways in Kerala is 12, and total coverage of the kilometers 1,858. This is comparatively other states. This figure is very low. So there are a number of proposals for declaring new national highway in Kerala. So I would like to ask Honorable Minister through you, sir, whether the Kerala government has also submitted a proposal, and also Honorable MPs also submit the proposal to update the national highway. What is? Chairman, sir, in Kerala the situation is totally different. The cost of construction with land acquisition coming to 100 crore rupees per kilometer, and the land acquisition cost is 49 to 50 crore rupees per kilometer. Yes, and previously it was promised by the Honorable Chief Minister that we will contribute 50% cost of the land acquisition, and Kerala government contribute 5,000 crore. But after that it seems to be very difficult, because the budget of the state period of Kerala is actually very less. So that's the problem. Then I called the Honorable Chief Minister, we have a discussion, and after that we compromise the problem, and we already find out the solution by which in the land acquisition, if the government land is there, the state government will give that land to NHI free of cost. Second thing, the royalty on aggregate sand and stone will be free. And third is the cost of construction, where we need cement and steel. There is 18% GST, out of which 9% GST is from the state government. And I request them that you should contribute as your contribution in this. Already Kerala government accepted that, and now we are in position to consider the project. Now the problem is that we are constructing from Trivandrum to Kanyakumari. It's a big project, 4 lane. But same time in Kerala it is very difficult, because as far as the urban laws are concerned, the roadside development is everywhere. When any Kerala MP comes to me, he asks me for underpass. Now I am in a position that I am not making road, or I am making the road of underpass. Today I have a meeting with all members of parliament. The people from Kerala, every time all of the members are here, everyone is demanding underpass. It is quite difficult. So still in the situation, it is the duty of the central government and federal character of this country, democratic character, it is the duty that we should not discriminate Kerala. And that's the reason that there is no problem. We actually in Kerala, the total 50,000 crore we have additionally given for the work, and
as far as the requirement is concerned, under the criteria which is decided for declaring NH, on the basis of that port connectivity, industrial clusters, religious clusters. Then yesterday I have a meeting with the member of parliament, and for that the famous place in religious place in Kerala, we have find out the road solution for that. So we are very positive, and we are very, very positive, and we will try to resolve the issues. And whenever we need, and which is coming under the criteria of declaration of NH, we will consider all these problems, and we will try to totally support the development of road infrastructure in Kerala. Question number 382, Sri Bajrang Manor